हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आयत स्टोरी, एक डरावनी कहानी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। एक रात, बस बहुत हो गया, आज आने दो तुम्हारे पापा को, फिर बताती हूँ। रोज रोज की परेशानियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अब मंजुला गुस्से से बोले जा रही थी और वो 4 साल का मासूम, जिसकी अभी अभी पिटाई हुई थी, चुपचाप आंखों में आंसू भरकर माँ को देखे जा रहा था। मंजुला और उसके पति विक्रम का प्रेम विवाह था, इसीलिए दोनों के परिवार वालों ने उनसे नाते तोड़ दिए थे। विक्रम वन विभाग में कार्यरत था। उसे जंगल के बाहर ही एक मकान मिला था। दोनों पति पत्नी 4 साल के बेटे अंशु के साथ वहाँ रहते थे। पहले तो दोनों में बहुत प्यार था, पर वक्त के साथ जिम्मेदारियां तो बढ़ी, पर विक्रम की आय में खास फर्क नहीं पड़ा, जिसकी चपेट में उनका प्यार आ गया। मंजुला काफी अमीर परिवार से थी। पहले तो उसे प्यार के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पर अंशु के जन्म के बाद वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी। वो बात बात पर विक्रम को कम आय के ताने देती रहती थी। विक्रम भी इस बात को समझता था और दिन रात मेहनत करता था, इसीलिए वो उसे वक्त भी नहीं दे पाता था। लेकिन शायद उस वक्त मंजुला को उसके प्यार की अधिक ज़रूरत थी। वो दिन ब दिन और चिड़चिड़ी होती जा रही थी। विक्रम भी थका हारा आता था। उससे कुछ कहती तो वो भी चिड़चिड़ा हो जाता था। दोनों के बीच के एक झगड़े के रूप में परिणत होते और वो गुस्सा उतारता उन्हें नन्हे अंशु पर। इस बीच अंशु की शैतानियां भी बढ़ गई थी। वो भी क्यों ना, अब शैतानियां उसके उम्र के बच्चे ही तो करेंगे ना। रात के 8 बजे विक्रम जैसे घर आया, मंजुला अपनी शिकायतों का पिटारा लेके बैठ गई। वो झल्ला गया। उसने खींचकर, परेशान हो गया हूँ, मैं इतनी जिम्मेदारियाँ संभालूं, मैं दिन भर काम करता हूँ, घर आकर सोचता हूँ कि यहाँ शांति मिलेगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो चैन ही नहीं है। ना तो एक घर तक संभाला सकती हो तुम। देखते ही देखते दोनों का झगड़ा काफी बढ़ गया। गुस्से में विक्रम ने उस पर हाथ उठा दिया। ये पहली बार था जब उसने हाथ उठाया था। आज वो अपने गुस्से को दबा नहीं पाया था। मंजुला कुछ मिनट के लिए तो गाल पर हाथ रखे उसे देखते ही रही, फिर झटके से आंसू को गोद में उठाए और बाहर निकल गई। उसके घर से शहर जाने के 2 रास्ते थे। एक सड़क जो कि जंगल के करीब होने के बहुत ही कम गाड़ियां थी, और दूसरी उसके घर के पीछे से जंगल के बाद नदी आती थी। उसी पर कर वो सीधा शहर की पहुंचती थी। उसने जंगल का रास्ता चुना। वो गुस्से से चलती रही। काफी देर चलने के बाद भी जब उसे नदी नहीं मिली तो वो परेशान हो गई। उसे समझ आ गया था कि वो रास्ता भटक गई है, फिर भी वो चलती रही। थोड़ी देर बाद जंगल खत्म हो गया था और खेत शुरू हो गए थे। वो खेतों के मेड़ों पर चली जा रही थी। अनजान सा कोई गांव लग रहा था। चांद भी सर पर आ गया था और आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था, और ना ही किसी का घर। चारों ओर बस खेत ही खेत थे। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। थोड़ी देर बाद उसने खेत देखा तो खेतों के बीचों बीच एक बहुत बड़ी जगह खाली है। वहाँ बहुत सारे आदमी पत्ते खेल रहे थे। औरतें एक झुंड में बैठी गप्पे मार रही थी, और कुछ बच्चे भी थे जो वहीं बने हुए गड्ढों में कूद रहे थे और निकल जा रहे थे। उसे लगा कि सब खेतों की रखवाली के लिए बैठे हैं। इतने सारे लोगों को देखकर उसने चैन की सांस ली। उसका डर
थोड़ा कम हो गया था। वो उनसे दूरी बनाकर एक दीवार के बीच बैठ गई थी। वो उनसे काफ़ी दूर थी, पर उनकी आवाज़ें उन्हें साफ सुनाई दे रही थी। वो चुपचाप बैठी उन्हें देख रही थी। आंसू को भी उसकी गोद में सो गया था। थोड़ी देर बाद वो सामने खाने बैठे। उनमें से कुछ भी नज़र मंजुला पर पड़ी। कुछ युवकों ने कहा, क्या कहते हो, बुला लें उसे, शामिल कर लेते अपनी टोली में। कुछ युवक ठाकर मारकर हंस पड़े। वो डर गई थी, पर अब अकेले चल पाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। लेकिन कुछ बुजुर्गों ने उन्हें डांटा, कुछ तो शर्म करो, देखो नन्हा कितना छोटा नन्हा बच्चा है उसके साथ। उनके डांटने पर भी शांत होकर भोजन करने लगी। कोई भी उसकी तरफ नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। जब सुबह उठी तो सूरज निकल आया। आसपास लोग जमा थे और आसपास में फुसफुसा रहे थे। वो हैरान सी उठी। तभी एक ने पूछा, बहन तुम क्या कर रही हो? क्या रात यहाँ अकेली बिताई है? मंजुला ने हाँ में सर हिलाया और कहा, लेकिन यहाँ मैं अकेली नहीं थी। काफ़ी सारे लोग थे जो शायद खेत की रखवाली करने बैठे थे। उसकी बात सुनते ही सबके चेहरे पर डर की छाया आ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र उस दीवार पर गई जिसके सहारे वो टिक कर बैठी थी। उस पर बड़ा सा कब्रिस्तान लिखा था, जिस पर रात में उसकी नज़र नहीं गई थी। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।